हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 9th क्लास के न्यू सिलेबस के बारे में, जो अपना नया सत्र है 2024-25। इसके लिए जो आपकी किताबों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी क्लास के रिलेटेड यहाँ पे हर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और जो आपके ईयरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे उनसे पहले जिला समान परीक्षा योजना के तहत होते हैं, तो आपको यहाँ पे खूब सारे ओरिजिनल पेपर के यहाँ पे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट के पेपर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, मैथ्स वगैरह सबके यहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं जो नया सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी बुक को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आपकी किताब के अंदर अगर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है सेशन 2023 या फिर लिखा हुआ है 2024-25, ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपकी ये दोनों किताबें नई किताबें, उनमें आपको ये चैप्टर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है अपने जिसमें लिखा हुआ है 2022 या जिसमें लिखा हुआ है 2021 या इससे पहले का कोई सन लिखा हुआ है, तो आपको ये टॉपिक है ये सारे वहाँ से हटा देने हैं, ठीक है। और पिछले साल की अगर पिछले साल का मतलब 2000 अपने 23 और 24 का जो सिलेबस था वही इस साल है 2024 और 25 में सेम सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस सेशन में जो विद्यार्थी 9th में पढ़ रहा था अब वो 10th में गया और आपने इसकी बुक्स ले ली और इसके पास बुक्स जो थी वो पुरानी है, तो उसमें आपको ये टॉपिक वहाँ से हटा देने, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप अपनी हिंदी की बुक खोलिएगा क्षितिज भाग 1 और उसमें आप देखिएगा कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। अगर ये वाला टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाए, एक कुत्ता और एक मैना, ये वाले आपको टॉपिक मिल जाए तो उनको आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर ये वाले टॉपिक आपको वहाँ पे नहीं मिले, ठीक है ना, नहीं मिले तो आप समझ लीजिएगा हिंदी की बुक आपकी ये वाली जो बुक है आपकी क्षितिज भाग 1 ये नई वाली है, ठीक है। और उसके बाद में कृतिका भाग 1, अगर उसमें आपको माटी वाली ये वाला चैप्टर मिले और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया ये वाले अध्याय वहाँ पे मिल जाए तो उनको आप डिलीट कर दीजिएगा। और नहीं मिले तो समझ लीजिएगा आपकी बुक नहीं है, आपको उसमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है। जिन स्कूल में ये वाली बुक चलती है स्पर्श भाग 1, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके हैं तो इनको हटा दीजिए, और नहीं है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और सभी विषयों का जो सिलेबस है वो डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर संचयन भाग 1 ये वाले 2 टॉपिक देख लीजिएगा, उसमें है तो डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर संस्कृत में देखिएगा कि अपने चौथा और 7वां ये 2 पाठ कौन से कल्पतरु नाम से अगर आपकी बुक में चैप्टर है तो उसको आप वहाँ से हटा दीजिए। अगर नहीं है तो आपके ये भी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके नई वाली बुक है तो ये 2 चैप्टर आप हटा दीजिएगा, चौथा और 7वां, ठीक है। फिर व्याकरण विधि ये संस्कृत की बुक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये कुछ विद्यालयों में ये दोनों बुक्स भी चलती है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके है नहीं है तो मतलब इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, ठीक है। फिर आता है बिहाइव अपने इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा चैप्टर खोलिएगा, चैप्टर नंबर 7 अगर उसका नाम पैकिंग है तो उसको डिलीट कर दीजिए। और 7 नंबर पे जो पैकिंग ये चैप्टर वहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आपके बुक नई है, आपको ये भी वहाँ पे हटे हुए ही मिलेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर चैप्टर और उसके 7th वाले पोइम हटा दिए, 9th वाला चैप्टर और 9th वाले पोइम हटा दिए, ठीक है। आपकी अगर ये हटा हुआ तो ये अपने आप ऑलरेडी हटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अपने इंग्लिश की जो दूसरी बुक आती है जिसका नाम है मोमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर भी अपने ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है, और वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा ये हटा दी गई। ये दोनों फुल चैप्टर डिलीट है, ये डिलीट है तो ये भी डिलीट मिल जाएगा। अगर दोनों आपकी बुक में है तो उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उर्दू। जिस बच्चे के उर्दू विषय ले रखा वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकता है। इसकी जो पीडीएफ है आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है इंटरव्यू क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मैथ्स गणित। गणित के अंदर विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे दे रखा है जैसे अपने संख्या पद्धति पहली प्रश्नावली, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1.4 है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1.4 डिलीट है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण ये टॉपिक हट चुका है, जो बुक के अंदर 1.4 नंबर पॉइंट है वो हट चुका है। अब प्रश्नावली में मतलब ये 1.2 हटी है या 1.3 हटा है या 1.1 हटी है, ये कौन सा हटा है, तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मैथ्स का, जिसके अंदर मैथ्स की बुक में
सामने रख के टिक लगाएं कि आपको ये पढ़ना है, ये आपके हटा दिया है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये हटा दिया, इस प्रकार से बताया हुआ, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहली प्रश्नावली में आपको 17 से 21 पेज पे जो अपने मटेरियल दे रखा है और जो प्रश्नावली इसके अंदर आ रही है वो हटा दी गई है, ठीक है। और प्रश्नावली मतलब 1.1 या 1.2 कौन सा हटा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बहुपद, बहुपद में भी अपने शेष फल प्रमेय जो है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। फिर निर्देशांक ज्यामिति बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, उसमें से भी आपके 3 पेज ये हटा दिए, जिसमें ये टॉपिक जो है ये हटा दिया है। फिर चौथी प्रश्नावली में भी आपके कुछ टॉपिक ये हटा दिए, और कौन से हटाए हैं तो आपको उस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। 5वीं 6ठी इनमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिलीट हुए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं 9वीं प्रश्नावली, जो है आपके संपूर्ण अध्याय जो था वो हटा दिया गया, ठीक है ना, पूरी प्रश्नावली हटा दी है, ठीक है। 10वें में कुछ टॉपिक हटाए गए, ठीक है। 11वीं पूरी डिलीट है, ठीक है ना, रचनाएं हैं जो हर क्लास में ये डिलीट कर दी गई है, ठीक है। फिर 12वें में कुछ टॉपिक हटाए गए, ठीक है ना। और 13वें में भी 13.8 तक पहले थी, 13.8 तक थी, जो अभी 13.4 तक रह गई। कहने का मतलब 13.4 तक रह गई है 13.8 से, कहने का मतलब आपके 4 एक्सरसाइज बीच में से हटा दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैथ्स को यहाँ पे हल्का कर दिया गया है, ठीक है। फिर सांख्यिकी है, इसमें भी काफ़ी टॉपिक डिलीट हो चुका है, प्रायिकता पूरी हटा दी है, कहने का मतलब मैथ्स को भी बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो आपके पास अगर ये वाले टॉपिक आपकी बुक में हैं, ठीक है ना, बुक खोल के देखेंगे कि 17 से 21 जो पेज संख्या, उसके ऊपर अगर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं के निरूपण वाला टॉपिक है तो आपकी बुक पुरानी वाली है, और उसका कौन कौन सा आपको क्या क्या हटाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देखिएगा और वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट विज्ञान। विज्ञान में भी आपके दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पूरा चैप्टर भी हटाया है लेकिन पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो देखिए पहले पार्ट में कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ, लेकिन एक बॉक्स के अंदर जानकारी दे रखी थी जिसमें प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट ये दे रखा था ना, ये टॉपिक हटा दिया गया है, पेज संख्या 11 पे था। तो अपनी बुक खोल के चेक करिएगा कि पेज संख्या 11 पे ये बॉक्स में एक जो जगह दे रखी है वो है या नहीं है। अगर ये बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट ये अगर है तो आपकी बुक पुराने वाले है, और फिर ये आपको सारे टॉपिक हटाने हैं। तो यहाँ से आपको इस वीडियो में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस बुक को पास में रख के, बुक को साथ में रख के बताए गए, तो वहाँ से आपको ऐसे टॉपिक बताएं कि ये डिलीट है, ये डिलीट है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ऐसा मतलब नहीं पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना वो बताया हुआ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी प्रकार से हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पॉइंट हटाए गए यहाँ सारे बताए हुआ है। सामयिक संरक्षण आपने हटा दिया है 9वें में, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने संपूर्ण अध्याय 13वां और 14वां पूरे पाठ, ये दोनों डिलीट कर दिए हैं साइंस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इनमें भी पाठ कम कर दिए, जिससे सिलेबस थोड़ा कम हो गया, बच्चों पे बर्डन कम होगा। फिर अपने सामाजिक की बात करते हैं, जिसमें भारत और समकालीन विश्व, इसमें अब पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये बुक जैसी थी वैसी है। अगर आपके पास ये 2015 की किताब है ना तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं अपने समकालीन भारत भाग 1, ठीक है, विश्व हो गया, अब भारत। अब इसमें ये जो टॉपिक हटाए ना पेज संख्या 28-29 पे, ये अपने जेट ताराएं, पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ, मानसूनी, भारतीय मानसून, मानसून का आगमन, वापसी, ये जो चित्र वगैरह पॉइंट यहाँ दे रखे, ये जो हटाए हैं ना इनको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एसएसटी का अलग से चारों किताबें साथ में रख के बताया गया कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके 5वें पार्ट में, 6ठे पार्ट में जो डिलीट हुआ है, फिर आपके अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीतिक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना, बाकी वैसा ही है। फिर बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम के भी वीडियो बना रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे ना तो वहाँ प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।